हेलो विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। बीए सेकेंड ईयर का मानव भूगोल प्रश्न पत्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनसंख्या प्रवसन के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मानव प्रवसन या माइग्रेशन क्या होता है। देखो, मानव अपने उद्भव काल से वर्तमान तक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर उच्च आवश्यकताओं की चाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता रहा है। मानव या मानव समूह के इसी स्थानांतरण को ही मानव प्रवसन कहा जाता है। सामान्यतया इस प्रवसन के या स्थानांतरण के दो पहलू होते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास एमिग्रेशन यानी कि जाना। किन्हीं विशिष्ट प्रतिकर्षक कारकों के कारण जब मानव समूह किसी स्थान का परित्याग कर देता है और स्थानांतरित हो जाता है तो वह दशा उत्प्रवास कहलाती है। दूसरा पहलू है आप्रवास इमिग्रेशन यानी कि आना। किसी स्थान विशेष पर जब मानव आकर्षक कारकों के कारण एकत्रित होने लगता है या होता है तो यह स्थानांतरण आप्रवास कहलाता है। अब यहाँ पर हम प्रवसन के कारणों की व्याख्या करेंगे। तो देखो, मानव के प्रवसन हेतु या स्थानांतरण हेतु प्रमुखतया दो शक्तियाँ कार्यरत होती हैं। पहली है प्रतिकर्षक शक्ति या पुश फैक्टर भी कहते हैं इसको। जब मानव समूह किसी स्थान से प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्थानांतरित होती है तो उस स्थान के लिए प्रभावी कारक प्रतिकर्षक कारक कहलाते हैं ना। अब ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप है, बाढ़ का आना है, या विषम जलवायु परिस्थितियाँ हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी मरुस्थलीय प्रदेशों में पड़ती हैं, कम वर्षा का होना है। इस प्रकार जो है प्रतिकूल परिस्थितियाँ के कारण जब मानव समूह वहाँ से दूसरे स्थान को प्रवास कर जाता है तो ये प्रतिकर्षक कारक कहलाते हैं। ये कारक जो है उत्प्रवास को उत्पन्न करते हैं, यानी कि वहाँ से जहाँ प्रतिकर्षक शक्तियों के प्रभाव में मानव या मानव समूह उस स्थान को त्याग देता है। दूसरा है आकर्षक कारक, जिसको पुल फैक्टर भी कहते हैं। इसमें जो है अनुकूल परिस्थितियों के कारण किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या आकर्षित होती है तो ये शक्तियाँ आकर्षक कारक कहलाती हैं और इनके कारण आप्रवास की स्थिति उत्पन्न होती है। आकर्षक कारक जिसमें हम कह सकते हैं अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, जैसे अच्छी जलवायु का होना, उचित मात्रा में वर्षा का होना, समतल मैदान, कृषि योग्य भूमि होना, या फिर जैसे नगरों में कई आकर्षक शक्तियाँ कार्यरत होती हैं, जैसे कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक केंद्र का स्थापित होना, रोजगार आदि के कारण जो है मानव यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में आप्रवास की स्थिति के लिए आतुर रहता है। उपरोक्त दोनों शक्तियों को क्रमशः बहिर्प्रवासी या अप्रवासी शक्तियाँ भी कहा जाता है। हम यहाँ पर अब प्रवसन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है पारिस्थितिक कारण। देखो, मानव अपने उद्भव काल से ही अनुकूल वातावरण खोजने के लिए प्रयासरत रहा है। जो आदिमकालीन मानव या प्रारंभिक मानव था, उसके प्रवसन के मूल कारण में प्लीस्टोसीन कालीन विभिन्न हिमयुगों से उत्पन्न हिमाच्छादन की परिस्थितियों को माना है। प्लीस्टोसीन काल में हिमाच्छादन, जो विभिन्न हिमयुगों में आइस एजेज में जो हिमाच्छादन हुए थे, उस कारण से मानव या मानव समूह ने प्रवसन किया था। इसके अतिरिक्त गतिशील जलवायु कारक जैसे सूखा, बाढ़ आदि, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी आदि, भूमि का उपजाऊ होना, सागर तल का उत्थान और निम्न होना और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभावी होने पर मानव जनसमूह स्थानांतरित हो जाता है।
प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव के लिए अनुकूल जलवायु जो है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को माना है। इसी प्रकार एक प्रख्यात भूगोलवेत्ता हैं ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने मानव के निवास योग्य क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए हीडरग्राफ और क्लाइमोग्राफ जैसे आलेख निर्मित किए। अब प्रवसन का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक कारक या आर्थिक कारण। मानव जो है सर्वाधिक तौर पर आर्थिक कारणों के बलीभूत होकर, वशीभूत होकर अपने स्थान को त्यागता है या दूसरे स्थान पर आने की प्रवृत्ति रखता है। ये जो कारण है इसके उपवर्गीकरण इस प्रकार से है। सबसे पहला है अत्यधिक निर्धनता। मानव या मानव समूह अपने रोजगार की तलाश में स्थानांतरित होता है। सामान्य सी बात है, जैसे भारत में या राजस्थान में ही देखें या जो पिछड़े राज्य, पिछड़े जो ज़िले हैं उनमें देखें, बिहार, झारखंड आदि क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर अत्यधिक पिछड़ेपन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाग शहरी क्षेत्रों की तरफ रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्रों में जो लोग हैं मजदूरी की तलाश में बड़े नगरीय समूह जैसे कि मुंबई, सूरत आदि जो है क्षेत्रों में पलायन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। झारखंड के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाग वहाँ के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं या लौह व इस्पात जो संयंत्र हैं वहाँ पर मजदूरी के लिए प्रवसन करते हैं। तो अत्यधिक निर्धनता ये महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है आर्थिक क्रियाकलापों में योगदान। कई स्थानों पर प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ महामारी व संसाधन स्रोत जब समाप्त हो जाते हैं तो विशिष्ट उद्योग बंद हो जाते हैं, जिससे कि जनसमूह व श्रमिक वर्ग उस स्थान का त्याग कर देता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं बताऊं कि हाल ही में जो कोविड-19 महामारी जो चल रही है, इसके कारण पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और जो 21 मार्च से जो लॉकडाउन प्रभावी हुआ तो उसके कारण उद्योग धंधे ठप हो गए, फैक्ट्रियां, बड़ी कंपनीज बंद हो गई। इस कारण से जो वहाँ का श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग ही नहीं बल्कि जो मैनेजरियल क्लास थी उनको भी रोज़गार छोड़ना पड़ा उद्योग धंधे बंद होने के कारण, और वो अपने मूल स्थानों की तरफ पलायन करने लगे। तो आर्थिक क्रियाकलापों में विभिन्न कारणों से जब व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो श्रमिक वर्ग उस स्थान का त्याग कर देता है। अगला है भूमि संसाधन की प्राप्ति। प्राचीन काल में मुख्यतः 17वीं-18वीं सदी में ये एक प्रमुख कारक था प्रवसन का, जो कि अजोती गई भूमि को प्राप्त करने की चाह में सशक्त मात्र राष्ट्रों ने उपनिवेश स्थापना के दौर में विशाल जनसमूहों का स्थानांतरण किया था। इसको हम देख सकते हैं कि जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं उन्होंने नई भूमि की जब तलाश कर ली थी, जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में या अन्य क्षेत्रों में, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी कॉलोनीज से श्रमिकों को यहाँ पर बसाया था। जैसे कि यूरोप से 17वीं-18वीं सदी में क्रमशः 5 लाख और 15 लाख लोग अमेरिका में प्रवास किया। इसी प्रकार यह संख्या 1840 से 1880 के दौरान 86 लाख और 1900 से 1920 के दौरान 145 लाख तक जा पहुंची। इसी प्रकार चौथा है उपयुक्त कार्यों की उपलब्धता। जब मानव समूह अत्यधिक कुशल हो जाता है, कोई वर्ग या कोई व्यक्ति स्किल्ड नेचर का कोई वर्क ढूंढ लेता है, तो वो उस वर्क की चाह में दूसरे स्थान पर पलायन करता है। जैसे कि हाल ही के दौर में 21वीं सदी में जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं,
वो अत्यधिक विकसित देशों की तरफ सामान्यतया पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके कुशल कार्य वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि अमेरिका का जो नासा है उसमें कई भारतीय साइंटिस्ट, अधिकांश संख्या में जो साइंटिस्ट हैं वो भारतीय हैं। अगला है उच्च जीवन स्तर की चाह। तो सामान्य तौर पर गांवों से नगरों की तरफ पलायन इस कारण से होता है क्योंकि नगरों में पर्याप्त परिवहन की सुविधा है, विद्युत आपूर्ति हमेशा बनी रहती है, जल की उपलब्धता है। ये वहाँ का जो सरकार है या प्रशासनिक केंद्र ऐसी सुविधा मुहैया कराता है। इस कारण से लोग बाग इन सुविधाओं की चाह में ग्रामीण क्षेत्रों से या दुर्गम क्षेत्रों से पलायन करते हैं। तो ये प्रमुख आर्थिक कारण थे जिन कारणों से मानव या मानव समूह स्थानांतरित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। अगला कारण है तीसरा, धार्मिक व सामाजिक कारण। तो इसमें कई कारक होते हैं जिनके कारण मानव समूह अपने स्थान को त्याग देता है या दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति रखता है। जिसमें सबसे पहला है बलपूर्वक धर्मांतरण के भय से जन समूह का स्थानांतरण। तो मानव समूह को लगता है कि जिस क्षेत्र में वह रह रहा है वहाँ पर दूसरी धार्मिक ताकतें उनके धर्म को परिवर्तन कराने का प्रयास करती हैं या कर सकती हैं। इस भय के कारण वो उस स्थान का त्याग कर देते हैं तथा अपने धार्मिक समूह के निकट जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि सन 1988 में 1988 में कश्मीर की घाटी में श्रीनगर में जो है वहाँ पर इस प्रकार कश्मीरी पंडितों पर अत्यधिक अत्याचार किए गए, उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। तो ये लोग जो है वहाँ से पलायन कर गए और अधिकांश कश्मीरी पंडित जम्मू में आकर के बस गए या देश के अन्य स्थानों पर आकर के बस गए। दूसरा कारक है इसी में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रवसन। सामान्यतः ये धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए प्रवसन भी महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि प्राचीन काल से इस्लाम धर्म का प्रचार के लिए एवं इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए मध्यकाल में प्राचीन काल में लोगों ने तुर्क एवं अरबवासी जो लोग हैं वो विश्व के अन्य महाद्वीपों में अन्य देशों में प्रवेशित हुए। इसी प्रकार आधुनिक काल में ईसाई धर्मावलंबियों ने इस हेतु प्रवसन किया। इसी प्रकार भारत में भी बौद्ध धर्म का जो मूल उद्गम है भारत में हुआ था, लेकिन इसके प्रचार प्रसार के लिए लोग बाग यहाँ से बौद्धिक जो धर्म को मानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले धर्म भिक्षु है वो विदेशों में श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार जैसे देशों में इन्होंने प्रवसन किया और इस धर्म का प्रचार प्रसार भारत के समीपवर्ती देशों में अधिक हुआ। तो इस प्रकार धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भी प्रवसन होता रहा है। अगला है समान विजातीय समूहों के समीप रहने की प्रवृत्ति। सामान्यतः जब किसी विशेष धर्म के अनुयायी किसी स्थान पर अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, धार्मिक तौर पर जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और वो वहाँ से निकल कर के अपने समीपी जो समान विजातीय समूह, एथनिक ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप जो होता है वहाँ पर बसने की प्रवृत्ति रखता है। चौथा है धार्मिक स्थानों के समीप निवास की चाह है। जो धर्म में अत्यधिक आस्था रखते हैं वो लोग सामान्यतः धार्मिक स्थानों के समीप जाकर के निवास करते हैं। अगर भारत में देखें तो हिंदू धर्म के प्रमुख जो केंद्र हैं या लैंडमार्क हैं वहाँ पर देश के दूर दूर के स्थानों से लोग आकर के बसने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण है
अपने भरतपुर के समीप जो उत्तर प्रदेश में आगरा मथुरा में जो है वृंदावन एवं गोवर्धन जो कि कृष्ण की नगरी के तौर पर जानी जाती हैं, कृष्ण जन्मस्थली है यहाँ पर लोग बाग सुदूर देश से जो है लोग बाग यहाँ पर आकर के बस रहे हैं। यहाँ पर इनकी नई नई कॉलोनियाँ स्थापित हो रही हैं। इसी प्रकार प्रमुख जो धार्मिक केंद्र हैं वाराणसी है, अयोध्या है, बनारस है, तो उड़ीसा में पुरी है, कन्याकुमारी है, जम्मू में वैष्णो देवी माता है। तो यहाँ पर लोग बाग आकर के बसते हैं अपने आराध्य देव की पूजा करने के लिए। वो अपना जीवन का परम उद्देश्य अपने आराध्य के पूजा में ही अपना अर्पित करते हैं। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, अन्य धर्मों में भी ऐसा है। मुस्लिम धर्म के जो प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर बड़ी मस्जिदें हैं, या सिख धर्मों का जो है भारत में इस प्रकार, भारत ही नहीं विश्व में भी जो है इन प्रमुख धार्मिक केंद्रों पर लोगों के अनुयायियों के बसने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। अगला जो प्रमुख कारण है वो है राजनीतिक कारण। तो सामान्यतः राजनीतिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवसन होते हैं। जैसे कि हम देखें युद्ध, तो सामान्यतः युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से जनसमूह स्थानांतरणशील प्रवृत्ति रखता है। साथ ही उस स्थान पर आकर्षक कारक होने के बावजूद भी जनसमूह अप्रवासी प्रवृत्ति नहीं रखता है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में 60 लाख व्यक्तियों का प्रवसन हुआ था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 1.5 करोड़ लोगों का प्रवसन हुआ था। तो जो युद्ध की दृष्टि से जो अशांत हैं, जहाँ पर युद्ध होते रहते हैं, वहाँ पर जो है प्रवसन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामान्यतः उन क्षेत्रों से उत्प्रवास होता है। अगला है बलपूर्वक स्थानांतरण। उपनिवेश काल में मात्र राष्ट्र द्वारा विलग द्वीपीय क्षेत्रों में गुलाम प्रदेशों से जबरन लोगों को स्थानांतरित किया गया। जैसे कि मॉरिशस, फिजी, गुयाना आदि क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को लाया गया। दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर भी प्रवासित किया गया लोगों को। ब्राज़ील के बागानों में अफ्रीका के लोगों को जबरन स्थानांतरित किया गया। इसी तरीके से जो मंचूरियाई क्षेत्र है उसमें चीनी अधिकार के पश्चात हजारों चीन परिवारों को वहाँ भेजा गया। तो ये बलपूर्वक स्थानांतरण भी होता है। जैसे कि चीन के दक्षिणी प्रांत में तिब्बत के समीप जो है उइगर मुसलमानों का जबरन स्थानांतरण किया गया है। उनको उनके मूल क्षेत्रों से बाहर भेजा जा रहा है। इसी प्रकार है तीसरा इसमें शरणार्थियों का प्रवसन। तो प्रतिकर्षक कारक के कारण विशाल जनसमूह समीप के राष्ट्र में पहुंचकर शरणार्थी रूप में आप्रवास को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर चकमा शरणार्थी जो कि बांग्लादेश थे, उनका भारत में प्रवेश हुआ। तिब्बतियों का हिमाचल प्रदेश में, तिब्बतियों के धर्मगुरु जो थे दलाई लामा, उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में के धर्मशाला में इनका स्थानांतरण हुआ। तमिलों का दक्षिण भारत में। इसी प्रकार हाल ही के वर्षों में जो है म्यांमार से भी इस प्रकार से प्रवसन हुआ है अन्य राष्ट्रों में। वहाँ म्यांमार के जो स्थानीय बौद्ध थे उनका जो है समीपी राष्ट्रों में प्रवसन किया है उन लोगों ने। म्यांमार की सरकार उन लोगों को प्रताड़ित करती रही है, इस कारण से वो लोग समीपवर्ती देशों में जाने की चाह रखते हैं। अगला है शासकीय नीतियाँ। तो कुछ राष्ट्रों की जो आप्रवासक नीतियाँ हैं उनके द्वारा कार्यशील श्रम उस राष्ट्र को पहुँचते हैं। वहीं कुछ राष्ट्र जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित राष्ट्र कठोर आव्रजक नीतियों का अनुसरण करते हैं, जिससे आप्रवास को हतोत्साहित होता है। अगला है इसमें राजनीतिक अस्थिरता। तो जिन क्षेत्रों में राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिरता नहीं होती है वहाँ से लोग जो है अन्यत्र स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि हाल ही के वर्ष में पिछले साल से हम देख रहे हैं
कि कश्मीर घाटी में, कश्मीर में वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं रही है, बार बार राष्ट्रपति शासन लगता रहा है। और उसके बाद धारा 370 हालांकि हटा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में शासन के प्रति इतनी जो है निष्ठा नहीं है, वो लोग वहाँ से प्रवास कर रहे हैं। इसी प्रकार तुष्टीकरण की नीतियाँ, सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति के तहत किसी विशेष वर्ग को जब लाभ पहुँचाती है तो वो लोग अपने फ़ायदे के अनुसार स्थानांतरित होते हैं। अगला जो कारण है वो है जनसंख्या आधिक्य। तो प्रसिद्ध जनसंख्या के विद सैडलर थे, उनके सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः प्राकृतिक रूप में जनसंख्या और वहाँ के संसाधनों के मध्य असमान अनुपात की दिशा में जनसमूह अपेक्षाकृत अनुकूल कम जनघनत्व की ओर प्रवसन करता है। तो ये महत्वपूर्ण कारक थे जो जनसंख्या प्रवसन के लिए उत्तरदायी थे। जनसंख्या प्रवसन से आशय होता है मानव या मानव समूहों का स्थानांतरण। किन्हीं कारकों से स्थानांतरण, ये स्थानांतरण के दो प्रमुख कारक होते हैं, प्रतिकर्षक शक्तियाँ और आकर्षक शक्तियाँ। इन कारकों के आधार पर प्रवसन के जो प्रमुख कारण हमने यहाँ पर चर्चा की है, देखे हैं, वो हैं पारिस्थितिकी कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण एवं जनसंख्या आधिक्य की दशा। तो विद्यार्थियों, इन कारणों से जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, जिसको मानव प्रवसन की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद।